गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सदिशों का संयोजन, और सदिशों के संयोजन की हमने जो ग्राफीय विधि थी और जो गणितीय विधि थी वो दोनों पढ़ ली थी। ठीक है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी, उसकी दिशा हमने निकाल ली थी, और उसकी जो कुछ विशेष स्थितियां थी वो भी हमने कर ली थी। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सदिशों के योग, सदिशों के योग के गुणधर्म, यानी सदिशों का जो हम योग करते हैं, सदिशों का योग है वो कितने गुणधर्म या कितने नियमों का पालन करते हैं, वो क्या है सदिशों के योग के गुणधर्म। तो ध्यान रखना, जैसे हम दो सदिशों को जोड़ते हैं, एक ए सदिश है और एक क्या है बी सदिश। इनको हम जोड़ते हैं, यानी ए सदिश, बीच में चिन्ह किसका आ गया प्लस का, यानी हमने दो सदिशों का क्या किया, योग किया। तो ये जो हमने योग किया ये कितने नियमों का पालन करेगा, कितने गुणधर्म इसके अंदर लागू होंगे, तो वो हम आपको कितने गुणधर्म याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सदिशों के योग का जो पहला गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय गुणधर्म या नियम। क्रम विनिमय का देखो, क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, विनिमय का मतलब चेंज। आप अगर दो सदिशों को जोड़ रहे हो, 3 को जोड़ रहे हो, कितने को भी आप जोड़ रहे हो, अगर आप ए में बी को जोड़ रहे हो या बी में ए को जोड़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जैसे मैं कहता हूं कि मैंने एक सदिश ए सदिश को और एक सदिश है मेरे पास बी सदिश, इनको जोड़ा, मेरे को क्या मिला आर सदिश। मैंने दो सदिशों ए और बी को जोड़ा, सदिश क्या मिला मेरे को आर, यानी आर सदिश इक्वल टू क्या मिला मेरे को ए सदिश प्लस बी सदिश। अब मैं क्या करता हूं, इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, यानी मैं क्या करता हूं ए में बी को न जोड़ के किसको जोड़ देता हूं, बी में ए को, तो भी मेरे को क्या मिलेगा आर ही मिलेगा। यानी दो सदिशों को मैंने जोड़ा, ए में बी को या बी में ए को, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, क्रम विनिमय कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब सदिशों का योग, मैं लिख देता हूं सदिशों का योग, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सदिशों का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। ओके, आगे बात समझें। चलिए, ये अपना था पहला। दूसरा देखिए, दूसरा है अपना साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म या साहचर्य नियम। साहचर्य गुणधर्म बोल सकते हो या साहचर्य का नियम बोल सकते हो। ये नियम क्या कहता है, देखो जैसे एक बार इधर देखो, मेरे पास मान लो जैसे एक ए सदिश है, एक बी सदिश है और एक सी सदिश है। इनका मेरे को क्या करना है, योग करना है, का योग। इसका मुझे क्या करना है, योग करना है। तो इसको देखो मैं ऐसे जोड़ देता हूं, पहले मैं क्या कर देता हूं, बी सदिश में क्या जोड़ देता हूं, मैं सी सदिश जोड़ देता हूं। बी में मैंने किसको जोड़ दिया, जोड़ना तो ए बी सी तीनों को ही है, मैंने बी में किसको जोड़ दिया, सी को। फिर इसके साथ मैं क्या जोड़ देता हूं, ए सदिश। फिर मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया, ए सदिश। तो क्या मिला, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। ठीक है, यानी मैंने पहले ए सदिश लिखा, उसमें बी और सी को दोनों को एक साथ जोड़ के फिर मैंने उसको ए में जोड़ दिया। तो पहले बी और सी को जोड़ा, कोष्टक लगा हुआ ना, उसमें किसको जोड़ा, ए को। अब मैं क्या कर देता हूं, देखो मैं ए को और बी को पहले जोड़ देता हूं और उसमें किसको जोड़ देता हूं, मैं सी को। देखिए दोनों में क्या फर्क है, बी और सी को जोड़ा, उसको फिर ए में जोड़ा, इधर मैंने ए और बी को जोड़ा, फिर उसमें किसको जोड़ा, सी को जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी ये जो नियम है ये क्या है, यानी सदिशों को आप जैसे 3 सदिशों को जोड़ रहे हो, 2 से अधिक सदिशों को जोड़ रहे हो, तो आप किन्हीं 2 सदिशों को एक साथ जोड़ दो, फिर उसमें तीसरा सदिश जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी करके जोड़ सकते हो। इसका मतलब साहचर्य नियम का पालन होता है क्या, बिल्कुल साहचर्य नियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, पालन। तो सदिशों का योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साथ ही साहचर्य नियम का पालन करता है। एक जो तीसरा नियम और मैं आपको समझाने वाला हूं, वो तीसरा जो नियम है वो है अपना बंटन नियम। तीसरा नियम क्या है, बंटन नियम। देखिए तीसरा, देखिए तीसरा अपना है बंटन नियम। देखो बंटन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। बंटन का जैसे मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक सदिश है ए सदिश
इसमें मैंने जोड़ा, जैसे ए सदिश के अंदर मैंने किसको जोड़ा, बी सदिश को, और इसको मैंने किससे गुणा कर दिया, किसी भी नंबर से गुणा कर दिया, किसी भी संख्या से, 5 से, 2 से, 3 से, -1 से, किसी से मैंने गुणा कर दिया। तो मैंने क्या किया, देखो दो सदिशों के योग ए सदिश प्लस बी सदिश को किससे गुणा कर दिया, एन से कर दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए सदिश प्लस एन बी सदिश, यानी जो एन मैंने दोनों के साथ गुणा किया था इसको मैं दोनों के साथ ही बांट सकता हूँ, इसको मैं दोनों के साथ बांट सकता हूँ। कौन सा नियम हो गया, बंटन नियम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दोनों को जोड़ के एन से गुणा कर दो, किसी नंबर से गुणा कर दो, चाहे दोनों को अलग अलग गुणा करके जोड़ दो, बात क्या है, एक ही है। इसका मतलब बंटन नियम का पालन होता है क्या सदिशों के योग में, बंटन नियम का पालन होगा, बिल्कुल होगा, बंटन नियम का पालन होगा। तो ये हमने पढ़े सदिशों के योग के 3 गुणधर्म। कौन कौन से, क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है सदिशों का योग, शास्त्रीय गुणधर्म, बिल्कुल सदिशों का योग शास्त्रीय गुणधर्म का भी पालन करता है, और बंटन नियम सदिशों का योग है वो बंटन नियम का भी क्या करता है, पालन करता है। यह है सदिश योग की गुणधर्म। अब छोटा सा आपको मैं और बता देता हूँ, एक बिल्कुल 1 ही मिनट का है, एक टॉपिक और समझा देता हूँ मैं इसी का, बिल्कुल छोटा सा है। 2 सदिशों को तो आपने जोड़ दिया, 2 सदिशों को तो आपने जोड़ दिया, अब मेरे को है सदिशों को घटाना, सदिशों को घटाना है। तो घटाने के लिए मैं क्या करूं भाई, मेरे पास योग के लिए तो है, जैसे एक सदिश ए है और एक सदिश क्या है, बी सदिश, इनको अगर मैं जोड़ूं यानी जोड़ना हो तो आर सदिश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश, बिल्कुल योग हो गया ये तो। अब मैं ए सदिश में से बी सदिश को घटाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं मैं, ए सदिश में से बी सदिश को घटाना चाहता हूं। तो ए सदिश में से अगर मैं बी सदिश को घटाना चाहता हूं तो क्या करूं, देखिए योग का तो हमने पढ़ लिया, मेरे को मान लो ए सदिश में से बी सदिश को घटाना है, ए सदिश में से किसको घटाना है, बी सदिश को। तो मैं क्या करता हूं, जिसको घटाना है, जिसको घटाना है उसका विपरीत सदिश, उसका कौन सा सदिश निकाल लेते हैं, उसका विपरीत सदिश ज्ञात कर लेते हैं। देखो मेरे को ए में से बी को घटाना है, किसी में से किसी को घटाना हो चाहिए, लेकिन जिसको भी घटाना है उसका मैं कौन सा सदिश लिख देता हूं, विपरीत सदिश। और विद्यार्थियों ये आपको पता है, अगर मुझे बी का विपरीत सदिश लिखना है तो मैं क्या लिखता हूं, -b सदिश, यानी जो ही मैं माइनस सदिश लगा देता हूं कौन सा सदिश मिल जाता है, विपरीत सदिश। ए सदिश का मैंने लिख दिया -a सदिश, ए का विपरीत सदिश हो गया। बी के साथ मैंने लिख दिया -b सदिश, बी का विपरीत सदिश हो गया। सी के साथ लिख दिया मैंने माइनस लगा के, तो -c सदिश क्या हो गया। अब बी का विपरीत सदिश क्या मिला, और अब इसको जोड़ दो तो आर सदिश इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, ए सदिश प्लस, सदिशों के योग के नियम तो पढ़ लिया हमने, ए सदिश प्लस बी सदिश, जोड़ना किसको है, इसको, तो -b सदिश, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। ये क्या है, सदिशों को घटाना, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर सदिश इक्वल टू ए सदिश -b सदिश। ठीक है, तो अगर 2 सदिशों को मेरे को घटाना हो, 2 को घटाना है, तो मैं क्या कर देता हूं, जिसको भी घटाना है उसका क्या लिख देता हूं, विपरीत सदिश, फिर उसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ना तो हमने पढ़ लिया, किसी भी नियम से जोड़ो, त्रिभुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से या बहुभुज नियम से। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।